हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों पर फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लास्ट टेंस दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से बनने वाली इंपॉर्टेंट कंडीशंस को भी और नेसेसरी रूल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, साथ ही साथ कॉपी पे लेकर बैठेंगे ताकि एडिशनल जितने फैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो दोस्तों, किसी भी टेंस को डिस्कस करते समय सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं उसकी पहचान। क्या दोस्तों? उसकी पहचान। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? पहचान है वाक्य के अंत में रहा होगा। क्या दोस्तों? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द। तो दोस्तों, वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आएंगे और साथ ही साथ क्या होगा? प्लस टाइम। क्या दोस्तों? प्लस टाइम। कहने का मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान थी, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान थी, सिमिलरली ऐसी ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान है। यहां पर भी टाइम गिवन है, वहां पर भी टाइम गिवन था। बस वो पास्ट या प्रेजेंट की बात थी, ये फ्यूचर की बात होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहचान आपको समझ में आई होगी। अच्छा दोस्तों, यहां से एक बात आपको और भी याद रखनी है। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में याद रखी थी, वो क्या याद रखी थी? कोई भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, कोई भी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब इस टेंस में यूज नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब जैसे हम लोग लिखते हैं नो, बिलीव, रिमेंबर, लाइक, डिसलाइक, कंसीडर, प्रेफर, तो ऐसी वर्ब जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है इनमें हम आईएनजी नहीं यूज कर सकते हैं और यहां पर हमको वर्ब में आईएनजी यूज करनी पड़ेगी। दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब इन एनी कंटिन्यूअस सेंटेंस। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो दोस्तों, अब पहचान के बाद चलते हैं रूल पर और उसके बाद में हम इसको अप्लाई भी करेंगे। तो दोस्तों, इसका रूल है, रूल क्या दोस्तों? रूल है सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल में से कोई एक। और सबको पता है आई और वी। क्या दोस्तों? आई और वी, इन दोनों के साथ में यूज करते हैं शैल और बाकी के साथ में यूज करते हैं हम विल। तो सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद में आई और वी विल या शैल में से कोई एक हुआ, फिर हम यूज करेंगे हैव बीन और फिर यूज करेंगे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके साथ में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके बाद हमें टाइम क्लॉज को भी यूज करना है। तो टाइम क्लॉज को यूज करने के लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम या फिर फॉर। एक बात आप यहाँ उसके बाद में टाइम, एक बात आप यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर हम सिंस का यूज फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं करते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब सिंस का यूज नहीं करते हैं तो सिंस के प्लेस पर जो फिक्स टाइम होता है, एक जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? उसको शो करने के लिए यूज करते हैं हम फ्रॉम। सिंस के प्लेस पर फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं फ्रॉम। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंस पास्ट को इंडिकेट करता है, इसीलिए हम इसको फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों, रूल को हमने देख लिया, रूल में हमने क्या क्या करना है ये देख लिया। अब हम इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग कुछ 4 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में वहां से हम लोग समझेंगे कि रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे।
तो दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस है वह 2 साल से बैंक में जॉब कर रहा होगा। तो दोस्तों जो हमने पहचान डिस्कस की है वो क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, सॉरी रहा होगा, रहे होंगे, रहे और रहा होगा, तो इस टाइप के शब्द आएंगे। और साथ ही साथ समय भी दिया होगा, तो 2 साल का समय भी दिया है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे और इसको हम लोग फ्रेम करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको जरूरत है सब्जेक्ट की, और इसका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है वह। क्या है दोस्तों, वह। और इसका अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब है करना। वर्ब क्या दोस्तों, करना। तो दोस्तों ये रहा वर्ब और ये रहा सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या क्या कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा। चलो बात ऑब्जेक्ट की जरूरत हमको बाद में पड़ेगी। अब दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट है ही। क्या है दोस्तों, ही। और सब्जेक्ट हमने जैसे ही लिखा ही, और अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, विल। और उसके बाद में हैव बीन। तो हमने लिखा ही विल हैव बीन। तो सेंटेंस अभी अपना से फ्रेम हुआ, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर लिखा हमने इसके अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब विल हैव बीन। तो दोस्तों सब्जेक्ट हुआ और मॉडल वर्ब हम यहां तक पहुंचे। और अब जरूरत है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने की, और वर्ब है करना। वर्ब क्या दोस्तों, करना। तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन डूइंग। डू का मतलब होता है करना, और इसमें हमें आईएनजी ऐड करनी है, तो ये बन जाएगा डूइंग। ही विल हैव बीन डूइंग, वो कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा दोस्तों, अब दोस्तों वो कर रहा होगा बैंक में जॉब। क्या कर रहा होगा दोस्तों, जॉब कर रहा होगा। और कहां कर रहा होगा, बैंक में। तो ही विल हैव बीन डूइंग जॉब, जॉब इन अ बैंक, इन अ बैंक, एक बैंक में जॉब कर रहा होगा। अच्छा अब टाइम दिया है, कब से कर रहा होगा, 2 साल से कर रहा होगा। और 2 साल कैसा टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम है जो फिक्स्ड नहीं है, इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। तो ही विल हैव बीन डूइंग जॉब इन अ बैंक फॉर 2 years, फॉर 2 years, 2 साल से। तो अपना जो सेंटेंस फ्रेम हुआ वो फ्रेम हुआ ही विल हैव बीन डूइंग जॉब इन अ बैंक फॉर 2 years। वो 2 साल से बैंक में जॉब कर रहा होगा। बड़ी ही आसानी से हम लोगों ने फ्रेम कर लिया। चलिए दोस्तों एक और सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों सेकेंड सेंटेंस है वे सुबह से मकान बना रहे होंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है वे, ये हुआ सब्जेक्ट। और जो वर्ब है वो है बनाना, ये हुआ वर्ब। और अब इसके साथ हम लोग प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हमने यूज करना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे दे। क्या यूज करेंगे दोस्तों, दे। और अब हमें दे के साथ में क्या यूज करना है, विल हैव बीन। याद रहे शैल को हम सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज करते हैं। तो हमने लिखा दे विल हैव बीन। तो दे विल हैव बीन। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम इस प्लेस पर विल या शैल के बाद नॉट प्लेस कर देंगे। तो दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अब हमें आईएनजी लगाना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, बनाना है। और दोस्तों मकान बनाने के लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट। क्या यूज करते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्ट। तो दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्ट। क्या दोस्तों, कंस्ट्रक्ट। यहां पर बनाने का मतलब है निर्माण करना। तो दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्ट, और इसमें अभी हमको आईएनजी ऐड करनी है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग, दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, मकान बना रहे थे। दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, अ हाउस। वे मकान बना रहे होंगे, सॉरी मकान बना रहे होंगे। कब से, सुबह से। अब दोस्तों सुबह तो फिक्स होती है, रोज होती है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, इसके लिए यूज करना है फ्रॉम। क्या यूज करना है दोस्तों, फ्रॉम यूज करना है। क्योंकि मॉर्निंग के साथ हम लोग यूज कर रहे थे
सिंस डे के किसी पार्ट के साथ हम यूज करते हैं प्रेजेंट और पास्ट में सिंस, और फ्यूचर में हम सिंस का यूज करते नहीं है, इसीलिए हम सिंस के प्लेस पर क्या लाते हैं दोस्तों, फ्रॉम लाते हैं। तो हमने ये सेंटेंस में, इस सेंटेंस में लिखा फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग। तो दोस्तों ये सेंटेंस बना दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस फ्रॉम मॉर्निंग, वे सुबह से मकान बना रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने यूज किया सब्जेक्ट, फिर यूज किया विल हैव बीन, फिर हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट दिया, उसके बाद में हमने सिंस या फ्रॉम या फॉर का यूज करके हमने टाइम क्लॉज को राइट कर दिया और सेंटेंस बड़ी ही आसानी से फ्रेम हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये बात हम लोग सेंटेंस में रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों एक और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों तीसरा जो सेंटेंस लिखा है हमने वो इंटेरोगेटिव है। कैसा है, इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कैसे रूल को यूज करते देखते हैं। दोस्तों जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हम इसी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज कर देते हैं। कहां पर यूज कर देते हैं, सब्जेक्ट से पहले यूज कर देते हैं। सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है और किस टाइप का होता है, जब उस सेंटेंस की शुरुआत हुई हो क्या से, और इसकी शुरुआत हुई है क्या से। तो सबसे पहले हमें विल या शैल में से कोई एक यूज करना पड़ेगा, वो आई थिंक सबको पता है। और दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है किसान, ये सब्जेक्ट हुआ। और वर्ब क्या है, वर्ब है जोतना, वर्ब है जोतना, ये वर्ब हुआ। अब दोस्तों इसको शुरू करते, फ्रेम करते हैं। तो दोस्तों क्या का सेंस लाने के लिए हमें विल या शैल में से किसी एक को सबसे पहले यूज करना पड़ेगा, वो होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है किसान और किसान के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। तो इसके लिए हमने लिखा विल, विल। अब किसान के लिए दोस्तों क्या लिखेंगे, फार्मर, विल फार्मर, विल फार्मर। अब दोस्तों क्या है, विल फार्मर। अब इसके बाद में क्या उसका दोस्तों, हैव बीन, विल फार्मर हैव बीन, हैव बीन। तो सेंटेंस में अभी हमने विल को यूज किया, फिर हमने सब्जेक्ट को यूज किया, सॉरी 1 मिनट, जोत रहे होंगे। होंगे का मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा किसान है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फार्मर्स यूज करेंगे। विल फार्मर्स हैव बीन, विल फार्मर्स हैव बीन। और अब हमें यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब है जोतना और जोतने की इंग्लिश होती है प्लॉ। क्या होती है दोस्तों, जोतने की इंग्लिश होती है प्लॉ। और प्लॉ में जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ये बनेगा प्लोइंग। तो विल फार्मर्स हैव बीन प्लोइंग, जोत रहे होंगे। क्या जोत रहे होंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या है, खेत। क्या जोत रहे होंगे, खेत जोत रहे होंगे। और फार्मर्स जब एक से ज्यादा है तो वो एक से ज्यादा खेत जोत रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो विल फार्मर्स प्लोइंग फील्ड्स, किसको, फील्ड्स, विल फार्मर्स प्लोइंग फील्ड्स। अच्छा, खेत जोत रहे होंगे। अब खेत जोत रहे होंगे, कब से जोत रहे होंगे, सोमवार से। और सोमवार एक फिक्स टाइम है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। क्या यूज करेंगे दोस्तों, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे। तो बड़ी ही आसानी से ये सेंटेंस फ्रेम होता है और उम्मीद करता हूं आपको ये रूल समझ में आया होगा। दोस्तों सब क्वेश्चन जो है वो इंटरोगेटिव का है। तो सबसे पहले हमने विल या शैल में से कोई एक यूज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमने सब्जेक्ट यूज किया, हैव बीन रूल में यूज किया है वो हमने यूज कर दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईजी लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, और फ्रॉम या फॉर में से कुछ एक यूज करके हमने टाइम क्लॉज को यूज कर दिया। सेंटेंस बड़ी ही आसानी से फ्रेम हो गया। दोस्तों अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस क्या है, हम 3 महीने से कोरोना से कैसे लड़ रहे होंगे। अब दोस्तों ये सेंटेंस जिसके बीच में हमने क्यों कहा कैसे, कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्यों कहा कैसे सेंटेंस के बीच में दिया है तो वो भी इंटेरोगेटिव है। और इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या यूज करते हैं दोस्तों,
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर या विल या शैल में से कुछ एक, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड है कैसे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। क्या होती है दोस्तों, हाउ। और इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, हम सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट क्या दोस्तों है, हम है। और सब्जेक्ट हम के लिए हम वी यूज करेंगे, और वी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा हाउ शैल, क्या उसका दोस्तों, हाउ शैल, और फिर हमने यूज कर दिया सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस टाइप के सेंटेंसेस जिनके जिनके बीच में कहीं पर क्यों कहा कैसे यूज किया गया हो, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यूज की, फिर हमने विल या शैल में से कुछ एक यूज किया, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अपना वी था, इसीलिए हमने शैल यूज किया। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों अब हमें यूज करना है हैव बीन। हाउ शैल वी हैव बीन, हाउ शैल वी हैव बीन, हाउ शैल वी हैव बीन। और अब बारी है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की। और दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, लड़ना। वर्ब क्या दोस्तों, लड़ना। और लड़ने की इंग्लिश क्या होती है, फाइट। क्या दोस्तों होती है, फाइट। हाउ शैल वी हैव बीन फाइट, और इसमें आईएनजी लगाना है तो क्या बनेगा, फाइटिंग। फाइटिंग, लड़ रहे होंगे। हम कैसे लड़ रहे होंगे, अच्छा किसके खिलाफ लड़ रहे होंगे, कोरोना से। अब कोरोना के खिलाफ लड़ रहे होंगे, इसका मतलब अगेंस्ट कोरोना, अगेंस्ट कोरोना, अगेंस्ट कोरोना। दोस्तों यहां पर से का मतलब हम उसके खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं, उसके साथ तो लड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब हमने इसलिए यूज किया अगेंस्ट कोरोना। तो हाउ शैल वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना, कोरोना के खिलाफ लड़ रहे होंगे, कोरोना से लड़ रहे होंगे। अच्छा कब से, 3 महीने से। दोस्तों 3 महीने का टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, ये नहीं हम पता लगा पाएंगे कौन से 3 महीने हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, इसके लिए यूज करेंगे फॉर। क्या यूज करेंगे दोस्तों, इसके लिए यूज करेंगे फॉर 3 months। दोस्तों बड़ी ही आसानी से सेंटेंस फ्रेम हो गया। सबसे पहले हमने यूज किया क्वेश्चन वर्ड, फिर यूज किया हमने विल या शैल में से कोई एक, और उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वी था इसीलिए हमने शैल यूज किया। अगर इसके प्लेस पर वी आई या वी को छोड़ के कुछ और होता तो हम विल यूज करते। उसके बाद में हमने हैव बीन यूज किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया, फिर हमने इसके बाद में अदर वर्ड को लिखा, प्लस हमने फॉर या फ्रॉम के साथ में लास्ट में हमने टाइम को यूज किया, और सेंटेंस अपना फ्रेम हो गया। दोस्तों बड़ी ही आसानी से सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। आपको जरूरत है बस इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे ये चीज सीखने की, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करने की। तो दोस्तों लास्ट में आज का अपना वर्ड है। आज का वर्ड क्या है दोस्तों, आज का वर्ड है स्टैंड ऑफिस। क्या दोस्तों मतलब, स्टैंड ऑफिस। दोस्तों स्टैंड ऑफिस एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बैंक बाय एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों स्टैंड ऑफिस का मतलब होता है अलूफ, रिजर्व्ड, या अनफ्रेंडली या अनसोशल। मींस एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता है, एकांत में रहता है, अलग थलग रहता है, जो फ्रेंडली नहीं है। और साथ ही साथ जो इसका अपोजिट वर्ड है, उल्टा शब्द है, वो क्या है, फ्रेंडली है। फ्रेंडली या फिर सोशल, मतलब जो थोड़ा मित्रवत बातें करता हो या थोड़ा सामाजिक है। आई मीन अगर हम रास्ते मिल गए तो वो हेलो हाय तो कर ले, तो ऐसा हेलो हाय करने वाला व्यक्ति फ्रेंडली होता है या फिर सोशल होता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी जान पहचान का है, फिर भी हम अगर मिलते हैं तो फिर भी बातें बिल्कुल हेलो हाय भी नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, स्टैंड ऑफिस होता है। कहने का मतलब वो रिजर्व्ड होता है, वो फालतू की बातें नहीं करता है, कहने का मतलब बहुत ही लिमिटेड बातें करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड ऑफिस बोलते हैं। स्टैंड ऑफिस दोस्तों ये एडजेक्टिव है। क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। और सबको पता है एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है, साथ ही साथ प्रोनाउन की भी क्वालिटी बताता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया है। दोस्तों अब इसके बाद बहुत ही जल्द
हम लोग एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए साथ ही साथ उसमें हम आईबीपीएस बैंक को भी मिक्स करेंगे। इन दोनों आईपीएस बैंक और एसएससी दोनों के लिए हम लोग एक कंबाइंड बैच लेकर आएंगे। साथ ही साथ दूसरा बैच एक और लेकर आएंगे जिसमें हम लोग मेंस, सीजीएल मेंस और बैंकिंग मेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बने रहिए अपने एग्जाम वार के साथ में। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही साथ बहुत सारी और वीडियोस देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एक इंफॉर्मेशन और बता दूं, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक और व्हाट्सएप लिंक भी दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो आप उन लिंक के थ्रू हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।